बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यकों के साथ हो रहा है, क्या उत्तर प्रदेश में उन घटनाओं के सहारे बांग्लादेश के सहारे नए सियासत के बीज डाले जा रहे हैं? बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के बाद ही बटोगे तो कटोगे का नारा आया। इस नारे ने बीजेपी को फायदा पहुंचाया और अब एक बार फिर बांग्लादेश को सियासी हथियार बनाने की उत्तर प्रदेश में कोशिश होती दिखाई दे रही है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के बीच बीजेपी के पूर्व विधायक संगीत सोम ने शाहरुख खान को गद्दार बता डाला है। जिन्हें देश ने यहां तक पहुंचाया, देश के लिए उन्होंने आज तक कुछ किया हो तो बताओ। शाहरुख खान जैसे गद्दार। मेरठ में शाहरुख खान को गद्दार करार देते ये संगीत सोम है। बीजेपी के पूर्व विधायक अपने बयानों से विवाद खड़ा करके ही चर्चा में आते हैं। ताजा विवाद शाहरुख खान को गद्दार कहने को लेकर। समझना चाहिए शाहरुख खान जैसे गद्दारों को कि जिस तरीके की गद्दारी आप देश के साथ कर रहे हैं, आपको यहां तक अगर आज पहुंचाया तो इस देश के लोगों ने पहुंचाया। आपको अगर पैसा मिलता है तो यहां के देश के लोगों से मिलता है, लेकिन आप उस पैसे से देश के साथ गद्दारी करते हैं। आप कभी पाकिस्तान को चंदा देने की बात करते हैं, कभी रहमान जैसे खिलाड़ियों को खरीदने की बात करते हैं। ये देश में अब नहीं चलेगा। इन गद्दारों की देश में कोई जगह नहीं रहेगी, ये मैं कहना चाहता हूं। संगीत सोम शाहरुख खान से नाराज है। सवाल है कि ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से बीजेपी के पूर्व विधायक ने देश के एक सुपरस्टार को गद्दार कह दिया। मैं पूछना चाहता हूं कि आज बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम किया जा रहा है। हिंदुओं को चुन चुन कर घर में घुस के कत्ल किया जा रहा है। बहन बेटियों का बलात्कार किया जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री को गाली दी जा रही है। नरेंद्र मोदी को गाली दे रहे हैं। भारत के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। हिंदुओं को चुन चुनकर उनकी हत्या कर रहे हैं। बहन बेटियों के साथ बलात्कार कर रहे हैं। लेकिन अपने ही देश में बैठे हुए लोग वहां के क्रिकेटरों को खरीदने का काम कर रहे हैं। मुस्तफिजुर रहमान इस बार के आईपीएल में हिस्सा लेने वाले इकलौते बांग्लादेशी खिलाड़ी, जिन्हें कोलकाता नाइट राइडर्स ने 9 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा है। शाहरुख खान केकेआर के मालिक हैं, इसलिए वो निशाने पर हैं। लेकिन आईपीएल के लिए बांग्लादेशी खिलाड़ी की खरीद उन्हें गद्दार जैसे संगीन इल्जाम से लाद देगी, ये तो शाहरुख खान ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। चाहता हूं कि पाकिस्तान खेलने नहीं आ सकता तो बांग्लादेश का खिलाड़ी भारत में कैसे खेलने आ सकता है? मैं पूछना चाहता हूं, कैसे आ सकता है वो रहमान यहां हिंदुओं का कत्लेआम करेंगे और शाहरुख खान जैसे गद्दार देश में उन्हें खरीद कर 9.5 करोड़ रुपया देने का काम करेंगे? वो बिल्कुल नहीं चलेगा और भारत की जनता इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर रहमान जैसे खिलाड़ी भारत में खेलने आएंगे तो एयरपोर्ट से बाहर कदम नहीं रख पाएंगे, हम दावे के साथ कह रहे हैं। बीसीसीआई ने अब तक बांग्लादेशी खिलाड़ियों पर आईपीएल में प्रतिबंध नहीं लगाया। ऐसे में कोई भी मुस्तफिजुर रहमान को खरीद सकता है। लेकिन बांग्लादेश में जिस तरह हिंदुओं पर हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे, उसने शाहरुख खान को निशाने पर लाकर खड़ा कर दिया। शाहरुख खान का चरित्र क्या है? चरित्र ही नहीं उसका। निरंतर उसके रुख देशद्रोही रहे हैं। केकेआर का मैनेजमेंट, उनके बॉस ये समझे और उस क्रिकेटर को बाहर करें। 9 करोड़ 20 लाख रुपया जो उस क्रिकेटर को दे रहे हैं, वो पैसा अगर जो बच्चे हिंदू वहां मारे जा रहे हैं, वही पैसा एज ए क्षमा, सॉरी फील करते हुए उनके रिश्तेदार अगर हिंदुस्तान में हैं तो उनके हिंदुस्तान में उन क्रिकेटर, उन हिंदू बच्चों को देने चाहिए, जिससे कम से कम ये पता लग सके कि हां, इनकी संवेदना हम हिंदुओं के साथ में है। बीसीसीआई का कहना है कि वो सरकार के आदेश के बिना बांग्लादेशी खिलाड़ियों पर रोक नहीं लगाएगी। पिछले साल बीसीसीआई ने टीम इंडिया का बांग्लादेश दौरा भारत सरकार के निर्देश पर स्थगित कर दिया था। पिछले साल अगस्त में शेख हसीना के तख्तापलट के साथ ही भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में गिरावट शुरू हो गई थी। लेकिन सबसे ज्यादा गुस्सा बांग्लादेश में हिंदुओं की लगातार हो रही हत्या पर है, जिसने भारत में बांग्लादेश को लेकर विरोध में इजाफा कर दिया। शाहरुख खान अगर वहां पर
क्रिकेटर से अगर कोई मुआहिदा करते हैं तो ये गद्दारी नहीं है। अगर हाँ उन्होंने ये कहा होता कि अल्पसंख्यकों के साथ जो कुछ हो रहा है वो दुरुस्त है, तो गद्दार कहना चाहिए, आतंकवादी कहना चाहिए। अब बांग्लादेश का ये जो प्लेयर है वो शाहरुख खान लिए हैं। तो जयशंकर जी कल बांग्लादेश गए थे, तो इंटरनेशनल बन गए जयशंकर जी। मुस्तफिजुर रहमान के आईपीएल में खेलना जैसे ही तय हुआ, उनका विरोध शुरू हो गया। इसकी वजह बांग्लादेश का माहौल और वहां की सरकार की खराब नीयत है, जो भारत विरोध की भावनाओं को लेकर उदासीन है। पाकिस्तान का लगातार बांग्लादेश में दखल बढ़ रहा है, जिसने भारतीयों की नजरों में बांग्लादेश को भी पाकिस्तान की कतार में लाकर खड़ा कर दिया है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा को लेकर के संघ प्रमुख मोहन भागवत की चिंता सामने आई है। भागवत ने रायपुर में हिंदू सम्मेलन में हिस्सा लिया, जहां पर उन्होंने हिंदुओं पर हिंसा को लेकर के बड़ी बात कही। हिंदू के नाते विचार करते हैं तो बहुत सारी परिस्थितियां दिखती है अपने को, जैसा बांग्लादेश का आपने उल्लेख किया महाराज जी ने, घर के संस्कारों के बिगाड़ का माता जी ने उल्लेख किया। किसी भी क्षेत्र में विचार करें तो कोई ना कोई संकट दिखाई देता है और उसकी चर्चा भी बहुत होती है, लेकिन संकटों की चर्चा करके फायदा तो कुछ नहीं। संकटों का हिसाब किताब ध्यान में आ गया, इतनी चर्चा कर ली तो पर्याप्त है। चर्चा तो उपायों की ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि हम लोगों को जो संकट दिखते हैं आसपास, आपके व्यक्तिगत जीवन के हो या अपने राष्ट्रीय जीवन के हो, उन संकटों का उपाय अपने पास ही है। हम ठीक रहे कि किसी संकट की ये औकात नहीं है कि हमको ली जाए। इतनी चेतना शक्ति प्रत्येक मनुष्य में है, इतनी चेतना शक्ति हिंदू समाज में है।